हेलो एजेंट दोस्तों, ओजो कैब की तरफ से मैं अर्नब बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो के दौरान हम लोग सीखेंगे कि एजेंट पोर्टल से कैसे करके कस्टमर का बिहाफ में हम लोग बुकिंग बनवा सकते हैं और ओजो को पेमेंट कैसे भेजना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यही जैसे मेरा डैशबोर्ड ओपन है, ये मेरा अकाउंट है डिटेल्स है। और यहाँ पे मैं अभी लॉग्ड इन हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं नया बुकिंग जो कस्टमर के बिहेव में बनाना जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे जाना है न्यू बुकिंग के अंदर। न्यू बुकिंग में मैंने क्लिक किया, तीन ऑप्शन आ गया, राउंड ट्रिप, सॉरी वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी और एयरपोर्ट ट्रांसफर। सबसे पहले देख लेते हैं वन वे का। राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी और एयरपोर्ट ट्रांसफर मोरल सेम चीज होता है। तो जैसा कि मेरे को जो बुकिंग बनवाना है वो है फॉर एग्जांपल दिल्ली टू सिटी है, कस्टमर को जाना है आगरा। ले लिया मैंने। एक नेक्स्ट मंथ का बुकिंग ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 30 तारीख का, और कस्टमर को पिकअप चाहिए सुबह 7 बजे का। क्रिएट कोड में क्लिक करना है। नीचे में गाड़ी के डिटेल्स के साथ भाव भी आ गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग अलग अलग गाड़ी के लिए डाला हुआ है। यहाँ पे आप इस हिसाब से कस्टमर को आपका डिटेल्स बता सकते हो। यहाँ पे आपका टोटल जो ब्रेकअप है, ये ब्रेकअप भी डाला हुआ है, कितना पैसेंजर अलाउड है, सारा डिटेल्स, लागेज कैपेसिटी कितना है, आप सारा चीज़ यहाँ पे देख के आप बता सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग जो है कि आप जो गाड़ी देने वाले हो कस्टमर को जो गाड़ी चाहिए बेसिकली, फॉर एग्जांपल एसयूवी अगर चाहिए तो उसको अर्टिगा, महिंद्रा जाइलो इक्विवेलेंट टाइप की गाड़ी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को कोई स्पेसिफिक कार चाहिए, जैसा कि हो गया एश्योर डिजायर, तो कस्टमर के पास सिर्फ डिजायर गाड़ी ही जाएगी। यहाँ पे देखिए सिर्फ डिजायर का ही प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एश्योर्ड इनोवा है, तो यहाँ पे सिर्फ इनोवा का ही प्रोविजन दिया हुआ है, तो इनोवा छोड़ के दूसरा कोई गाड़ी नहीं जाएगी। इसका ऑब्वियसली भाव थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कस्टमर को इतना इंश्योरिटी मिल जाएगा कि कस्टमर को उसी टाइप की गाड़ी मिलेगी, उसी मॉडल की गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो आप इस हिसाब से करके आपको जो चूज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट वैल्यू प्लस का सिलेक्ट कर लिया। बुक नाउ पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मेरा डिटेल्स आ चुका है, क्योंकि आप एज एन एजेंट आप लॉग्ड इन हो और उसका डिटेल्स ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना है ना। यहाँ पे जो करना है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉरी एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन जो है वो आपको चूज करना है दिल्ली का। तो आप यहाँ पे दिल्ली का दे दो कि ने दे दिया। यहाँ पे आगरा का आप डिटेल्स दे दिया आपने। सो यहाँ पे आ गया आपका पूरा ब्रेकअप डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट पेबल है 1971। तो ये आपको कस्टमर से लेना है और कस्टमर को इस गाड़ी का डिटेल्स के बारे में उसको कस्टमर को गाइड भी करना है, ठीक है। तो ये कस्टमर है या एजेंट या कंपनी है, इस हिसाब से आपको बताना है। उसके बाद आपको जो करना है वो है सिर्फ प्रोसीड। उसके पहले आप देख लीजिए कि सारा चीज़ ठीक ठाक फिलअप किया हुआ है कि नहीं है, कहीं पे कोई चेंजेस है कि नहीं है, तो वो डिटेल्स आपको थोड़ा सा चेक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप कीजिए प्रोसीड। यहाँ पे आ गया डिटेल्स, ठीक है, 1971 जीएसटी के साथ। यहाँ पे आ गया आई एग्री टू द गोजो टर्म्स एंड कंडीशंस। आप टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो। फिर आपका हो जाएगा कि कंफर्म बुकिंग। जैसे ही आप कंफर्म बुकिंग किया तो आपका यहाँ पे डिटेल्स आ गया कि ये पर्सनल बुकिंग है या बिजनेस ट्रैवल है। तो आप पर्सनल पकड़ के चलिए। नंबर ऑफ पैसेंजर 2 के जगह में आप चेंज करके इसको 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। बैगेजेस आपको कस्टमर से पूछ के करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग पेज में बोला गया था कि इस गाड़ी अगर चुनना है तो इस गाड़ी में लगेज कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पिकअप का पिन कोड देना है और ड्रॉप का पिन कोड भी डालना है। तो मैंने एक
अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैंने जस्ट डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट पिकअप पिन कोड और एग्जैक्ट ड्रॉप का पिन कोड डालना है। यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पूछ लेते हैं कि अगर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कस्टमर का नहीं तो वो फिलअप करके आप चूज कर सकते हो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप आदर्श करके यहाँ मैनुअली भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आप डिले के लिए लिखोगे तो वो भी हम लोगों के पास विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल सब चेक कर लो सही से। आके फिर सबमिट। यहाँ पे आ गया सारा डिटेल्स। ये हो गया एक्चुअल बुकिंग का जो आईडी होता है, वो डब्ल्यू का मतलब हो गया वन वे, आरटी आ जाएगा तो मतलब वो राउंड ट्रिप हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बुकिंग का डिटेल्स चलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग कोजो कैब्स। तो इस हिसाब से आपको नया बुकिंग क्रिएट करना है कस्टमर का बिहाफ में। ठीक है, अभी दूसरा बुकिंग पे जा रहा हूँ जहाँ राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी के लिए है। तो यहाँ पे भी सेम है जैसा मेरा दिल्ली और आगरा था, तो यहाँ पे भी मैंने दिल्ली आगरा ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से डेट चूज कर रहा हूँ, 6 के जगह मैं 7 कर रहा हूँ। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए, राउंड ट्रिप चाहिए। तो मैंने ऐड रूट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जैसे ही मैंने ऐड रूट पे क्लिक करूंगा तो और एक फील्ड मेरे सामने में आ जाएगा। तो लास्ट सिटी था मेरा आगरा, जा किया था मैंने, तो आगरा से ही स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से दिल्ली वापस आना है। तो ये हो जाएगा केस। 31 को मुझे वहां से निकालना है, सेम डे निकालना है, क्या करना है वो आपको उस हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का आपका सारा चीज सेम रहेगा ना। अभी अगर आप बोल रहे हो कि मल्टी सिटी बनवाना है तो बिल्कुल बनवा लो। तो यहाँ पे जाओ, जाके मनाली दे दो। मनाली दे दिया, फिर दिल्ली टू आगरा गया, आगरा टू मनाली चला गया। सो ये हो गया मेरा मल्टी सिटी। अभी अगर फिर से मनाली से दिल्ली वापस आना है तो फिर ऐड रूट करना पड़ेगा, करके आपको मनाली से फिर से वापस आना है दिल्ली। इस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस हिसाब से चाहो तो आप उस हिसाब से डेट आपका सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम का एक सर्टेन डिस्टेंस टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। उसका पहले का टाइम डेट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए एक मिनिमम टाइम लगता ही है, तो उसके बाद का ही आप वहां से निकाल सकते हो, उसके पहले नहीं। फिर मनाली पहुंचने के बाद एक टाइम आपको देना ही पड़ेगा दिल्ली आगरा टू मनाली पहुंचने के लिए। तो वहां पहुंचने के बाद का ही टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका पहले का नहीं। इस हिसाब से होगा। फिर आप जैसे ही क्रिएट कोड करोगे तो वही सेम पेज में हम लोग वापस जाएंगे, जहाँ पे गाड़ी का डिटेल्स और सारा चीज आपको मिल जाएगी। तो सेम प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बुकिंग बनवाना है एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए, और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये सिलेक्ट करना है कि एयरपोर्ट से पिकअप है या एयरपोर्ट में ड्रॉप है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे पिकअप पॉइंट और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट सिलेक्ट करना है, डेट टाइम डालना है, क्रिएट कोड करके आप आगे बढ़ते रहिए। सेम प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बुकिंग का प्रोसेस। तो देख लेते हैं कि बुकिंग हिस्ट्री में जाके मैंने जो एक बुकिंग सबमिट किया था वो बुकिंग आया कि नहीं। सी, मेरा बुकिंग था दिल्ली टू आगरा का 2424 अमाउंट का। 23 तारीख का मैंने बुकिंग क्रिएट किया और 30 तारीख का मेरा ये कंफर्म बुकिंग था। ठीक है, तो इस हिसाब से बुकिंग को करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बुकिंग क्रिएशन का। यहाँ पे आप बुकिंग आईडी डाल के सर्च कर सकते हो, डेस्टिनेशन और बुकिंग स्टेटस के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेट टाइम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ से आप न्यू बुकिंग पेज में भी वापस जा सकते हो। अभी मैं आ रहा हूँ रिचार्ज प्रोसेस में, मतलब आपको गोजो में जब पेमेंट भेजना है तो उसका पेबल टू गोजो। तो यहाँ पे आइडियली ड्यू अमाउंट होता है। ये जैसा मेरा टेस्ट अकाउंट है तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ड्यू अमाउंट दिखेगी। 6,000 हो, 3,000 हो, 10,000 हो। लेकिन आपका जो रिचार्ज अमाउंट है वो मिनिमम 500 आपको भेजना ही है। तो मैंने उसी के लिए यहाँ पे 1000 टेस्टिंग के लिए मैंने दे रहा हूँ।
और यहाँ पे डिटेल्स नोट पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। यूपीआई से पेमेंट करना तो 2% का प्रोसेसिंग फी लगता है। सो 1000 मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। आ गया मेरे पास सारा ऑप्शंस। क्रेडिट कार्ड चूज करना है, डिटेल्स डालना है कार्ड का, नेम ऑन कार्ड, सेव पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड में डाल दीजिए। आपको बहुत ही आसान प्रोसेस है पेमेंट भेजना। आप दूसरा वॉलेट वाला ले लो, कहीं पे भी कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, दूसरा वॉलेट चूज करना है, नीचे चला जाओ, देख लो और उस हिसाब से आप पेमेंट भेजो। ठीक है, यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, दूसरा बैंक चाहिए वो भी ऑप्शन है, सारा ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है। आप जिस हिसाब से चाहो, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक का करो, प्रोसीड करो, आगे बढ़िए। दूसरा पेज में आपको लेके जाएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा, भर के आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पेमेंट भेजना पड़ेगा गोजो के पास। आपका ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नहीं किया तो पॉपअप आ गया। अदरवाइज आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है यहाँ पे दिखाई देगा, आप उस ट्रांजैक्शन आईडी को रख दीजिए, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा गोजो की तरफ से। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस में आपको जानकारी देना। गोजो पोर्टल ओपन कीजिए, एजेंट पोर्टल, और वहाँ से आप बुकिंग क्रिएट कीजिए और पेमेंट भेजिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, गोजो में सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो के बारे में अगर कुछ भी फीडबैक है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।